Hello friends, I am CA Rajiv Arora. Thanks for watching, subscribing and liking our YouTube channel. In the last video हमने डिस्कस किया था कि HUF क्यों बनानी चाहिए और इसके एडवांटेजेस और बेनिफिट्स क्या हैं। और इस वीडियो में हम शेयर करेंगे कि HUF बनाई कैसे जाती है और उसके बनाने के बाद के स्टेप्स क्या है। तो HUF क्या होती है कि जब कोई भी पर्सन फ्रॉम अ हिंदू, जैन, सिख और बुद्ध कम्युनिटी मैरिड होता है तो इमीडिएटली आफ्टर मैरिज HUF ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाती है। लेकिन उसको इनकम टैक्स पर्पस और बैंक पर्पस के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि उस डीड को राइटिंग में लिखा जाए, तो उसको कहते हैं HUF डीड। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि HUF डीड बनाई जाए। HUF डीड जो है वो नॉर्मली 50 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे बनती है मोस्ट सारी स्टेट्स में, और महाराष्ट्र में शायद 200 रुपए की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है। लेकिन वो आप स्टैम्प ड्यूटी हर स्टेट के हिसाब से वेरी करती है। तो सबसे पहले आपको एक स्टैम्प पेपर लेना है, उसके ऊपर HUF डीड लिखनी है। डीड के अंदर कर्ता की डिटेल और को पार्टनर जितने बाकी फैमिली मेंबर्स हैं उनकी डिटेल आ जाती है और उनका एड्रेस आता है, और HUF किस दिन फॉर्म कर रहे हैं और HUF में आप क्या कॉर्पस लेके आ रहे हैं, कौन सी इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या कोई गिफ्ट आ रहा है। तो जो HUF को स्टार्टिंग के लिए है वो HUF का उसके अंदर मेंशन करना पड़ता है। अब HUF डीड बन गई तो उसके बाद मेरे को HUF डीड को नोटराइज कराना पड़ता है। जब मैंने HUF डीड को बनाया और नोटराइज कराया तो सेकंड स्टेप मेरा है पैन कार्ड अप्लाई करना। अब पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए मेरे को 49A फॉर्म या तो इनकम टैक्स की साइट से डाउनलोड करना है, या तो मैं ऑफलाइन मोड में पैन कार्ड को अप्लाई कर सकता हूं, या मेरे को ऑनलाइन मोड में भी इसको पैन कार्ड को अप्लाई करता हूं। ऑनलाइन मोड का फायदा यह है कि 3 से 4 दिन में पैन कार्ड ऑटोमेटिकली आपके मेल आईडी पे आ जाता है, और ऑफलाइन मोड में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। तो उसको पैन कार्ड बनाने के लिए एक तो मेरे को HUF डीड की रिक्वायरमेंट है, और एक मेरे को कर्ता जो है, जो एल्डेस्ट मेंबर है, उसके KYC डॉक्यूमेंट चाहिए, और एक मेरे को स्टैंप बनवानी पड़ेगी जो कि स्क्वायर रेक्टेंगुलर स्टैंप होनी चाहिए, वो राउंड स्टैंप नहीं होनी चाहिए। अब HUF एक बार मैंने पैन कार्ड बना लिया, उसके बाद पैन कार्ड बन के आ गया, तो अब तीसरा स्टेप जो मेरा होता है वो है मेरे को उसके बाद बैंक अकाउंट खोलना है। तो मैं किसी भी बैंक में अप्रोच कर सकता हूं, और अगर तो HUF का नॉर्मल बिजनेस इनकम नहीं है, उसका नॉर्मल FDR इनकम या अदर रेंटल इनकम है, तो आप HUF का सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। सेविंग अकाउंट के लिए आपको एक HUF की डीड चाहिए और एक कर्ता के KYC डॉक्यूमेंट चाहिए। और अगर आपकी कोई HUF बिजनेस इनकम करना चाहती है तो उसके लिए आपको HUF का करंट अकाउंट खोलना चाहिए, और उसमें कर्ता के KYC और HUF डीड के अलावा आपका एक ऑथराइजेशन लेटर लगेगा कि अगर वो कौन HUF के बिहाफ पे बिजनेस कर रहा है और किसको ऑथराइजेशन दी गई है बैंक में सारे डॉक्यूमेंट्स को साइन करने के लिए। तो ये तीसरा स्टेप है। जब HUF की डीड बन गई, HUF का पैन कार्ड आ गया और HUF का बैंक अकाउंट खुल गया, तो उसके बाद आपकी जिस भी टाइप की इनकम है, चाहे वो रेंटल इनकम है, चाहे FDR की इनकम है, चाहे बिजनेस इनकम है, तो आप उसको अपने रिस्पेक्टिव HUF बैंक अकाउंट के थ्रू रूट कर सकते हैं, और बाद में HUF की रिटर्न इनकम टैक्स की रिटर्न की तरह ही उसी के टाइप के स्लैब्स रेट एप्लीकेबल है, और उसी तरह 80C की डिडक्शंस, 80C 80D की डिडक्शंस उसमें अवेलेबल है। तो वो आप उसकी ड्यू डेट जो है 31 जुलाई है। तो HUF बनाने के लिए हमने डिस्कस किया डीड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट्स के साथ फिर मैं रिस्पेक्टिव बिजनेस कैरी कर सकता हूं। हाँ, यहाँ पे एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि एक तो केरला स्टेट में HUF को मान्यता नहीं दी गई है, और दूसरी चीज क्या है कि HUF में जो नॉर्मल हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे होते हैं वो HUF में को-पार्टनर्स कहलाते हैं। लेकिन जब अगर कोई फैमिली किसी बच्चे को अडॉप्ट करती है तो वो एक मेंबर बनता है, वो को-पार्टनर नहीं होता। और को-पार्टनर और मेंबर में सिर्फ फर्क ये है कि मेंबर को वो सारे राइट है जो को-पार्टनर के पास है, सिर्फ वो HUF की पार्टीशन को डिमांड नहीं कर सकता है। तो HUF आप बनाइए और अपने टैक्सेशन का बेनिफिट लीजिए, और आपकी कोई भी क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस हो तो आप मेरे को नीचे लिखे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरे को मेल डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।